नमो 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 समय सर्वै सर्वभूत्यै च भास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय सर्वस्य ब्रह्मचक्रम क्षमे समय पावन व्याप्ति कलमासिता मम परम विष्णु शोध चिन्ह मात्र भवति व्याख्ये इकहत्तर नंबर की गाथा समय सारथी ग्रंथादराज की कर्ता करना स्वाध्याय में है। देखो इसमें प्रश्न क्या था, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब है। तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है उसे याद कर लेना। क्या होता है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अर्थ? मैं करता, मुझे जो विकल्प हो रहे हैं यहाँ समय सार की भाषा में कहें तो क्रोधाधिक भाव है वे मैं, ठीक है, बस इतना सा, क्योंकि अपनी आत्मा को नहीं जानता है ना, इसलिए जो क्रोधाधिक भाव है या विकल्प है, वासु विकल्प है, उनमें ही ये अहम पना करता है और अहम पना करता हुआ उस परिणमित होता है और उस परिणमन का कर्ता कोई अज्ञानमय द्रव्य है और वो कार्य उसका वो कार्य हो गया वैसा परिणमन का, ठीक है। इसका नाम कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। इससे नुकसान क्या है? कर्म का संचय होता है, उससे बंद होता है, ऐसा भगवान ने कहा है, सर्वदर्शी भगवान ने, ठीक है। और उन्होंने ऐसा बंद होता है तो उससे क्या नुकसान है? संसार माने दुख के पहाड़, संसार माने दुख के पहाड़। हाँ जी, दुख का पहाड़ है, जो समझो। हाँ, दुख का पहाड़ है। देखो जगत को जो है पुण्य के प्रति ज्यादा अनुराग रहता है कि मुझे पुण्य मिले, पुण्य मिले। आप ये देखो जिनको पुण्य का उदय खूब जम के है वे कितने सुखी हैं। मैं वास्तव में मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि जब मैं उन्हें देखता हूँ ना तो मेरा ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक हो जाए। वह कितनी आकुलता, कितना दुख है, कितने उदो कितने माधो, किसके सूदों का लेना है, किसके माधो का देना है, क्या चल रहा है, 24 घंटे उपयोग कैसा चक्कर घिन्नी रहता है। उससे अपन कितने अच्छे शांति है ना। तो बोलो पुण्य का क्या दे रहा है, सुखी कर रहा है उसे।
तो आकुलता ही दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। ये जीव मानता है पुण्य से सुख मिलता है। कितना दुख है पता नहीं। इसलिए ये वो तो सब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति उसमें है क्या, क्या धरा है माने इससे वो कर्म का जो संचय होता है वो दुख का पहाड़ है। वो चाहे अशुभ बंध हो चाहे शुभ बंध हो, दोनों ही दुख के पहाड़ है। जीव को ये जो वो लगता है ना, ये निर्धनता हो गई, फलाना हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है, इसमें तो दुख लगता है और उसमें उसे सुख लगता है। देखो इसका कैसा दौर दौरा बाहर से देख रहा है, कैसा अदानी और अंबानी और फलाने और वो जकरबर्ग और क्या नाम है, कौन सा है वो, जो जोसेफ है, क्या नाम है उसका, ये उसका अमेजन कंपनी है ना, उसका सीईओ कौन है, बेजोस है ना, क्या नाम है सब, क्या सुखी है ये, यानी उन्हें कितनी घबराहट है, उनके पास पैसा आ रहा है तो कहते हैं इसको किधर फेंके इसको, करोड़ों करोड़ों का दान दे रहे हैं, हमारे क्या कर रहे हैं। उन्होंने पैसे से घबराहट है, वो पैसा टूट पड़ रहा है, लोग समझते हैं कि इतना इतना पैसा कमा लिए, वो वहीं टूट पड़ रहा है पहाड़ की तरह। आया कि नहीं, वो तो पुण्य के वजह से आता है। और वो उसमें वो देखते हैं तो इसमें तो अशांति है, इसमें क्या है, उनसे पूछे चले हृदय में निकट जाकर, ऐसी दशा है। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं भैया वो पहाड़ सब दुख का ही पहाड़ है, बस बाहर से वो अनुकूलता थोड़ी सी दिखाई देती है, उसमें लगता है, लेकिन वो उसमें जितना है उसमें से वो भोग कितना रहा है। तो पैसा और जो संपदा है, जो अनुकूलता टूट पड़ रही है, उन्हें भोग कितना रहा है और बाकी का क्या है। और उतना सा ही जितना सबको भोग रहा है अपने को उतना ही सही मिल जाए, लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए। इसका मतलब वो दुख हो गया ना सब। पुण्य के वजह में क्या मिलता है, दुख का पहाड़, दुख का पहाड़ मिलता है। इसलिए यहाँ शिष्य ने ये प्रश्न किया है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब, हाँ तो अशुभ भाव करे तो कर्ता कर्म, शुभ भाव करे तो कर्ता। तो उसका उत्तर दिया आचार्य देव ने कि जब ये जीव आत्मा और आश्रम का भेद जानता है, अंतर जानता है, तभी उसे बंधन नहीं है, बंध नहीं होता। बंध नहीं होता इसका मतलब क्या हुआ, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं होती। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होगी तो बंध होगा, और बंध नहीं है इसका मतलब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं है, सीधी बात हो गई ना। तो उसका उत्तर चल रहा है टीका में। इस जगत में वस्तु है, वो है अपने स्वभाव मात्र ही है। तो इसको तो कल अपन ने पढ़ लिया था, समझ लिया था। ये तो समझ में आ गया होगा, वस्तु है वो है अपने स्वभाव मात्र ही है। बोलो भैया कपिल भाई, समझ में आया कि नहीं आया? वस्तु है वो अपने, कल नमक का, अग्नि का, सोने का, इनका उदाहरण देकर ही बताया था ना। तो खारापन मात्र ही नमक है ना, नमक का स्वभाव खारापन है ना, तो खारापना मात्र ही नमक हुआ क्या नहीं हुआ, वस्तु अपने स्वभाव मात्र। अग्नि है, क्या है, ज्वलनशीलता होती, उष्णता होती, तो उष्णता मात्र ही तो अग्नि है।
अग्नि काय का पिंड है? उष्णता उष्णता का, उष्णता उष्णता उसका स्वभाव है, तो वो स्वभाव रूप है बस, कोई वस्तु है। जैसे सोना, तो कल उदाहरण दिया। और स्वभाव मात्र है। अब स्वभाव की व्याख्या करते हैं कि स्वभाव माने क्या होता है, कि स्व का भवन, स्व का होना, वह स्वभाव है। स्व माने वो वस्तु की स्वसत्ता, वो स्व है ना। और उसका भाव माने भवन, भवन माने भाव, भवन माने परिणम, परिणमन, परिणमन कहोगे भवन कहो, जैसे परिणाम कहोगे भाव कहो। क्या भैया कपिल भाई, क्या कहा मैंने? परिणाम या भाव, भाव और परिणाम, ऐसे भवन परिणमन। ठीक है। अब स्व माने स्वयं मानो, वो तो आप तो है। अब वो उसका जो है, उसका होना परिणमना, स्व का होना परिणमना। नमक नमक के लिए स्व है ना, अग्नि अग्नि के लिए स्व है ना। और अग्नि जो अग्नि के लिए स्व है, तो अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता, उष्णता। तो वो उष्णता रूप परिणमेगी ना, तो कोई तो वस्तु हुई ना। कैसे पता चलेगा कि ये अग्नि? उष्णता से, या उष्णता रूप परिणमित हो रही है इसलिए अग्नि है। कैसे परिणम पता चलेगा कि ये नमक है? खारेपन रूप परिणमित होता है। या खारेपन रूप परिणमन कर रहा है इसलिए पता चलता है कि नमक है। माने नमक नमक के लिए स्व है ना, तो स्व का भवन, स्व का परिणमन, स्व का होना, स्व का परिणमना, ये हो गया स्वभाव। ठीक है, ये परिभाषा बताएंगे। अब आत्मा और आश्रम को बताते हैं, अभी अप्लाई करेंगे उस पर। अभी तो कहा कि वस्तु क्या है, फिर वस्तु स्वभाव मात्र है, फिर स्वभाव क्या है? स्व का परिणमन, कि स्व का होना परिणमना, वो स्वभाव है। ये बता दिया ना। अब उसकी बात आगे करना, इसलिए निश्चय से ज्ञान का होना परिणमना सो आत्मा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? आत्मा कोई वस्तु है कि नहीं है? तो वस्तु है तो उसका स्वभाव क्या? स्व है ना, स्व। आत्मा स्वयं है कि नहीं है? स्व माने कोई वस्तु स्वयं है कि नहीं है? अब है तो उसका परिणमना क्या है, उसका होना क्या है? कि वो ज्ञान उसका होना है, ज्ञान परिणमना है उसका। तो बुद्धि ये लगी हुई कि जो भाव हो रहे हैं, परवण हो रहे हैं, उसकी जिसका होना है क्या कहा? और जो भाव चलते रहते हैं निरंतर, उसकी तो बुद्धि उसी में लगी हुई है में सुबह सुबह भाव शुरुआती भाव। हाँ, तो है ही, इसलिए उसको निकालना चाहते हैं आचार्य, बताना चाहते हैं। शिष्य भी निकलना चाहता है, इसलिए ऐसा प्रश्न किया। जो निकलना चाहता है उसी का तो प्रश्न है, और वही तो निकलेगा। बाकी तो दौड़ा चल रहा है, धार एकदम जैसे वो बाढ़ जैसी चलती है, ऐसे सुभाष भावों की बाढ़ से चल रही, उसी में डूबा हुआ है जी। गाफिल होकर भगा है, गाफिल होकर भगा। हाँ, कुछ होश नहीं है। ठीक है, इसलिए निश्चय से ज्ञान का होना परिणमना। अब आत्मा नाम की कोई वस्तु है, तो ये कैसे पता चले कि जहां ज्ञान का होना परिणमना है वो आत्मा है? क्या कहा? जहाँ ज्ञान का होना परिणमना है वहाँ आत्मा, वो आत्मा। बोलो समझ में आया? ज्ञान का नहीं है, सब कोई नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, प्रश्न करना। ये किसी भी कीमत पर समझना है ना अपने को, स्पष्ट होना।
करना है ना। ज्ञान का होना परिणमना वो आत्मा हुआ ना। कितनी सरल बात की है आचार्य ने। जहाँ ज्ञान का होना परिणमना है वही आत्मा है। जहाँ आत्मा है वहाँ आत्मा का ज्ञान होना, ज्ञान का परिणमन करना, वो आत्मा है। ज्ञान स्वात्मा। आ गया समझ में? आत्मा है, आत्मा है, तो आत्मा है स्वयं। तो ये कैसे पता चलेगा कि आत्मा में ज्ञान का होना परिणमना होता है, और जिसमें ज्ञान का होना परिणमना है वही आत्मा। आया समझ में? एक बात। अब दूसरी बात है, और क्रोधादि का होना परिणमना सो क्रोधादि है। क्या बताना चाहते हैं कि आत्मा और क्रोधादि एक वस्तु नहीं है। क्या भैया कपिल भाई? ये जीव, ये चैतन्य वस्तु है ना, अनाद से संसार में है, और संसार में है तो ये क्रोधादि भाव रूप परिणत हो रहा है, शुभाशुभ भाव रूप परिणत हो रहा है। तो इसे आत्मा की खबर ही नहीं है, क्योंकि तो ये तो क्रोधादि भाव रूप शुभाशुभ भाव रूप परिणत होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो ये आत्मा है क्या? यानी मैं आत्मा हूं क्या? मैं आत्मा, मैं जो ऐसे क्रोधादि भाव रूप शुभाशुभ भाव रूप निरंतर अनाद से परिणत होता जा रहा हूं, तो मैं आत्मा हूं क्या? या मैं आत्मा नहीं हूं? तो फिर मैं कौन हूं? मैं क्रोधादि का ही हूं, क्योंकि ये क्रोधादि का ही परिणमन तो है। क्या बोला? हाँ, क्या भैया समझ में आया? क्या क्रोधादिक का होना परिणमना? देखो क्रोधादिक कहीं यहाँ आसमान में तो नहीं दिखेंगे, ये क्रोधादि का होना परिणमना है। मिलेंगे क्या? कहाँ मिलेंगे? जीव की अवस्था में मिलेंगे ना। लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं कि आत्मा और क्रोध आदि की एक वस्तु नहीं है। तो वो कैसे पता चले कि आत्मा और क्रोध आदि की एक वस्तु नहीं है? ये आत्मा में ही तो क्रोध आदि हो रहे हैं, आत्मा में ही तो क्रोध आदि हो रहे हैं। तो हमें क्या पता कैसे चलेगा आत्मा और क्रोध आदि का अलग अलग चीज? बोलो समझ में आया? कि हे जीव, हे भव्य जीव, तू अगर क्रोधादि रूप परिणमित करता है, परिणमन करता है, तो तेरे क्रोधादि का होना परिणमना यही क्रोधादि है। और तू अगर ज्ञान रूप परिणमित परिणमन करता है, तो फिर तेरा होना और परिणमना ज्ञान है, तब तू आत्मा है। क्या कहा? आत्मा कब है ये? जब ज्ञान रूप परिणमन करे। जब ज्ञान, तेरे में ज्ञान का होना परिणमना हुए तो तू आत्मा है। और तेरे में अगर ज्ञान का होना परिणमना नहीं है तो तू आत्मा कहाँ रहा? फिर तो तू क्रोधाधिक हो गया ना। इसीलिए तो बताया है। चलो कोई प्रश्न तो पूछो। बहुत कठिन है भाई, सूक्ष्म बातें हैं। बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, कर्ता कर्म अधिकार है ना। वैसे तो इसकी एक एक गाथा इतनी गंभीर है, उसकी टीका इतनी गंभीर है जिसका कोई जवाब नहीं है वास्तव। हाँ हाँ, यही बात। लेकिन वो रहस्य खोल दिया है, वो खोला हुआ कब कहा जाए? जब अपन जान लें उस रहस्य। हमारे जानने में ही नहीं आता है, तो हमें जो है वो ऐसे कहने से फायदा भी क्या है? सुन रहा है लेकिन जवाब नहीं, चिक नहीं रहा। हाँ जी, हाँ जी। और ये अपन ये जो नीचे रहे हैं अपनी है और कौन है, अपनी बात अपनी करता है। हाँ जी, कोई पर नहीं करेगा। हाँ जी। बोलो भैया, क्रोधादि का होना परिणमना
और ज्ञान का होना परिणमना, ज्ञान का होना परिणमना सो तो आत्मा है, और क्रोधादि का होना परिणमना सो क्रोधादि है। अब ये समझ रहे, अब तुम ये समझ लो कि तुम कौन हो, तुम क्रोधादिक हो कि तुम आत्मा। ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया आचार्य। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं अपने को आत्मा जान का ना, मैं तो अपने को ये शुभाशुभ भाव वाला ही जान रहा हूँ ना, तो मैं वही तो हुआ जो मैं जान रहा हूँ, मान रहा हूँ। है ये बात बताना चाहते हैं कि माने इतने थोड़े से शब्दों में कितनी बड़ी बात कह दी आचार्य, कि तू अपने को क्या मान रहा है, क्या जान रहा है, वही तू है। ये क्रोधादिक का होना परिणमना वो क्रोधादिक है, और ज्ञान का होना परिणमना वो ज्ञान। अभी तो ये आगे कहेंगे कि जहां क्रोधादिक है वहां ज्ञान नहीं, और जहां ज्ञान है वहां क्रोधादिक। ऐसा कहते हैं। देखो ठीक है, ये दो बातें कहती हैं। तीसरी बात, तथा ज्ञान का जो होना परिणमना है तो क्रोधादि का भी होना परिणमना नहीं है, ये समझ लेना। ये तो सिद्ध हो गया ना, ज्ञान का होना जो परिणमना है तो क्रोधादि का होना परिणमना नहीं है। तू कहीं ऐसा सोचे कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो ये क्रोधादि भाव मेरे नहीं है, तो तू क्रोधादि भाव में परिणमित होता आ रहा है। शास्त्र से जान लिया, दूसरों के कहने से जान लिया, तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू आत्मा है, तो आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध है। तो आचार्य कह रहे हैं भैया कि ये क्रोधादि का होना परिणमना, ये तो क्रोधादि का आत्मा है कहाँ यहाँ? तो ये मान रहा है मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध। आया कि नहीं आया? ज्ञान का होना परिणमना तो क्रोधादि का होना परिणमना नहीं है। तो हेतु दिया, याद रखिए बात, कि ज्ञान के होते समय, परिणमते समय जैसा ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, उसी प्रकार क्रोधादि भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते। क्या कहा? ज्ञान के होते समय। अब ज्ञान का होना परिणमना माने क्या होता है? आत्मा ज्ञान स्वभाव वस्तु है ना, तो ज्ञान का होना परिणमना होगा तो वो ज्ञान और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं कि एक ही चीज है? एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो वो अपने को अकेला देखेगा, परिपूर्ण देखेगा, निरालंब देखेगा, आनंद में देखेगा, शांति में देखेगा, ज्ञाता दृष्टा पने देखेगा, या क्रोधादि भाव रूप देखेगा? कैसा देखेगा? देखेगा माने वैसा मालूम पड़ेगा ना उसे, मैं ये हूँ। ज्ञान का होना पर आया कि नहीं आया? ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो ये अब कैसा मालूम पड़ रहा है? अंतर्मुख होकर के जाने का ना, उसका नाम ज्ञान है ना। मैं कई बार यहाँ समय सार की अपेक्षा से मैं बात करता हूँ। समय सार में ज्ञान माने क्या? ज्ञान माने अंतर्मुख ज्ञान। जो ज्ञान आत्मा को आत्मा जान रहा है, जो ज्ञान आत्मा को आत्मा मान रहा है, वो ज्ञान ज्ञान है बस। आया समझ में? तो ज्ञान किसको जान रहा है? ज्ञान किसको जान रहा है? ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, आत्मा को ही जान रहा है। आत्मा में ही है ना, वो आत्मा ही है ना, उसका नाम ज्ञान है। तो जब ज्ञान होगा तो कैसा मालूम पड़ेगा? ऐसे ही तो मालूम पड़ेगा ना। है? क्या लिखा? ज्ञान का जो होना परिणमना, ये ज्ञान का होना परिणमना है। क्या कहा?
नहीं आया समझ भैया? देखो ये माइक है, ये पुस्तक है, ये भगवान है, ये मंदिर है, ये कपिल है, ये ज्ञान का होना परमना है, ये ज्ञान का होना परमना है कि नहीं है? नहीं है। यही तो मुझे बताना है भैया, ये आचार्य देव को यही बात बतानी है। ये ज्ञान नहीं है, ये माइक है, ये फलाना है। अभी मैंने क्या बोला, ज्ञान का होना परिणाम माने क्या है? ज्ञान ज्ञान को जानता है। ये जो ज्ञान ज्ञान को जानता हुआ परिणमता है, वो ज्ञान का होना परिणमना है। कैसे ज्ञान की वो होगी? ज्ञान का ज्ञान से ही होगी पहचान। क्या भैया समझ में आया कि नहीं? क्या कहा हमने? कह दिया हाँ ठीक है, ये ज्ञान, ये तो राग द्वेष है। नहीं है इसमें? राग द्वेष तो जब हो गया उसमें है बना कर। अरे भाई साहब, राग द्वेष ही है। अभी तो बताया था, कितनी बार कहे कि जब जीव ये पर लक्ष्य ये ज्ञान जो हुआ ना, पर का लक्ष्य किया ना, तो राग उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? पर का लक्ष्य करे और राग नहीं हो, राग हुए और पर का लक्ष्य नहीं हुए, तीन काल में संभव नहीं है। क्या कहा? नहीं आया घर में? नहीं आया समझ? आ गया। जो संसारी जीव है, जो संसारी जीव है, ज्ञान में तो सब झलकते हैं, लेकिन ज्ञान में तो सब झलकते हैं, लेकिन कैसे तुम्हें कहाँ से पता है? तुमने ज्ञान को देखा है कि झलकते हैं? ये शास्त्र कह रहा है झलकते हैं, कह रहे हो? पहले देखो तो सही ज्ञान में जा करके, तब देखेगा कि ज्ञान में झलकते हैं कि नहीं झलकते हैं। ए कह दिया, हमने कह दिया, इनने कह दिया, उनने कह दिया, तो ज्ञान में झलकते हैं सब। कैसे नहीं माने? है उसको माने कैसे नहीं? तो उधर देखो ना, तब मानो ना। क्या कहा? उधर देखोगे, कोई भी तुमसे कहेगा कि ये तुम्हारा ये फला व्यक्ति, ये तुम्हारा ये फला रिश्तेदार है, हम कैसे मान लेंगे भैया? कोई भी आ जाएगा सब में, तुम्हारा रिश्तेदार घर में आ गया, जानेंगे तो जानोगे ना। तो यहाँ भी जानो ना पहले उसको, कि यहाँ झलकता है कि नहीं झलकता है? ज्ञान का ऐसा स्वरूप है कि नहीं है? अरे फिर वही ज्ञान का कोई स्वरूप है, पहले जानो। हाँ, बात तो मैं ही बोल, वही बात तो मैं ही कहना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने उसका निर्णय तो किया नहीं कि ज्ञान ऐसा है कि नहीं है, और हम कह रहे हैं ज्ञान झलक रहे हैं ना, झलक रहे हैं ना, झलक रहे हैं। झलकन क्या होती है, कुछ पता है? झलकन ऐसी नहीं होती है कि ये माया का ये झलकन है। झलकन यहाँ हो रही है क्या? ये भगवान है, ये झलकन यहाँ हो रही है क्या? ये कपिल है, यहाँ झलकन यहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है झलकन? कहाँ हो रही है? ज्ञान कहाँ है? आत्मा में। आत्मा कहाँ है? नहीं, उसकी कोई सत्ता होगी कि नहीं होगी? तो वहां सत्ता में ज्ञान होगा कि नहीं होगा? तो झलकन वहां होगी कि यहाँ हो रही है? तो वहां वहां देखेगा तो पता चलेगा ना कि झलकन है यहाँ। वहां तो देखा ही नहीं आज तक कभी। बताओ मुझे आप। और जब हम परद्रव्य की ओर लक्ष्य करते हैं, या आत्मा जब परद्रव्य का लक्ष्य करता है, तो राग उत्पन्न नियम से होता है। राग द्वेष कुछ ना कुछ, उसके बिना होता ही नहीं है वो। अब जब राग द्वेष हो रहे हैं तो वो ज्ञान कैसे रहा? वो क्रोधादि भाव हुए तो ज्ञान हुआ। क्रोधादि भाव। भैया ये अच्छे अच्छों की समझ में नहीं आती, अच्छे अच्छे पंडित, बहुत मुश्किल बातें हैं। जो ज्ञान है उसकी महिमा नहीं जान पाई। हाँ ये बात, ये तो पढ़ पढ़ करके बस बाहर से कुछ सुन लिया, कुछ पढ़ लिया है कुछ, तो वो कहना है ये ज्ञान ऐसा होता है, ज्ञान ऐसा होता है, अब तो कुछ पता है ही नहीं। सब तो वही ज्ञान मान दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या है? ये भगवान है, ये फला है, ये है, ये है। क्या है ये? तो बस एक ज्ञान का होना परिणमना है कि क्रोधादि का होना परिणमना? क्रोधादि का। बोलो।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्रोध आदि कहाँ होंगे? आत्मा की अवस्था में ही तो होंगे। अभी तो मैंने बताया था, क्रोध आदि कहीं आसमान में तो होंगे नहीं, वो तो आत्मा की अवस्था में ही होंगे। यहाँ आत्मा की अवस्था में ज्ञान का होना परिणमना क्या है और क्रोध आदि का होना परिणमना क्या है, वो बात बता। क्या कहा? ऐसा नहीं है क्रोध आदि सब जैसे ये माइक अलग है और ये अलग है, ऐसे आत्मा अलग है और वो कहीं से पकड़ के बता दें उन्हें, तो उसका होना परिणमना इसलिए लिया आचार्य। मैं आत्मा हूँ इतना सा विकल्प वो भी क्रोधादिक में शामिल है, क्योंकि वो ज्ञान का होना परिणमना नहीं है। और इतना विकल्प है तो वो विकल्प वो क्रोधादि का होना परिणमना है, बताओ पता? इतना सा भी विकल्प वो राग रूप है। अभी मैंने एक दिन परसों 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तब ये बात बताई थी कि ज्ञान जो है जीव को 3 प्रकार के क्या बताया था मैंने? 4 प्रकार के भाव होते हैं। 3 प्रकार के। हाँ, पर का लक्ष्य जो होता है ना, पर का लक्ष्य, और उसमें जो राग उत्पन्न होता है, तो वो राग 3 प्रकार से होता है। हाँ, बताया था कि परद्रव्य से पहला परद्रव्य, दूसरा पर्याय, तीसरा भेद, और तीसरा भेद। क्या कहा? परद्रव्य, जैसे शरीर आदि के परद्रव्य है, स्त्री पुत्र आदि परद्रव्य है, देवशास्त्र ये परद्रव्य है, और बाकी सब जितने संयोगों में सब क्या है, उन पे लक्ष्य जाना माने राग उत्पन्न होगा। दूसरा पर्याय पर लक्ष्य जाना, पर्याय पर लक्ष्य जाना माने ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है, ये मिथ्या दर्शन है, ये मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, ये दुख है, ये सुख है, ये पर्याय हो रही है ना सुख और दुख की अपनी, तो इसमें ये सुख दुख का लक्ष्य करता है कि नहीं करता है? ये पर्याय का लक्ष्य हुआ ना है? ये शांति है, ये दुख है, ये अशांति है, ऐसा ये लक्ष्य करना, ये पर्याय का लक्ष्य हुआ कि नहीं? तो ये इसमें राग उत्पन्न हुआ क्या नहीं हुआ? ये हुआ। अब आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये क्या हुआ? ये भेद हुआ, तो भेद का लक्ष्य हो गया। आत्मा अनंत गुण वाला है, आत्मा असंख्यात प्रदेश वाला है, ये क्या हो गया? ये भेद का कथन है। मतलब एक ही वस्तु में भेद के मतलब बता। हाँ, तो ये राग उत्पन्न हुआ, तो ये राग उत्पन्न हुआ तो क्या में चला गया? ये क्रोध। ऐसा समझना तो बहुत शांति से समझने की आवश्यकता है, और बार बार अंदर में उसका घुलन करने की आवश्यकता है। ठीक है? ज्ञान का होना परिणमना, तो ज्ञान का होना परिणमना है, और क्रोधादिक का होना परिणमना, सो क्रोधादिक का होना परिणमना है, और जो ज्ञान का होना परिणमना है सो क्रोधादिक का होना परिणमना नहीं है, और जो क्रोधादिक का होना परिणमना है सो ज्ञान का होना परिणमना। अब उसका हेतु देते हैं। क्या हेतु दिया? कि ज्ञान के होते समय जैसा ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, लिखा है देखो चौथी लाइन, क्योंकि ज्ञान के होते समय जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है। ज्ञान होगा तो कैसा होगा? कैसे होगा? माने आत्मा का लक्ष्य करता हुआ होगा ना, स्वभाव का लक्ष्य करता हुआ, पर का पर्याय का भेद का लक्ष्य करता हुआ नहीं हो गया।
तो ज्ञान कैसा होएगा, उसको ज्ञान कहेंगे। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? इसका नाम ज्ञान का होना परिणमना है। क्या कहा? बोलो सब लोग बोलो एक एक करके, भैया तुम बताओ ज्ञान का होना परिणमना क्या है? ज्ञान का होना परिणमना ज्ञान का ही लक्ष्य करता हुआ, स्वभाव का ही लक्ष्य करता हुआ, आत्मा का ही लक्ष्य करता हुआ, स्व का ही लक्ष्य करता हुआ जो ज्ञान का होना परिणमना है, वो ज्ञान का होना परिणमना। बोलो नवी, ज्ञान का होना परिणमना क्या है? ज्ञान का ही लक्ष्य होते हुए परिणमना ज्ञान का होता हुआ। हाँ, पूर्णता का लक्ष्य करता हुआ ही, निरालंबता का लक्ष्य करता हुआ ही, वो जो ज्ञान का होना माने ज्ञान उसको उसी को जान रहा है, उसी में है। जैसे दीपक का प्रकाश होता है ना, तो दीपक ये दीपक है, तो हम जब दीपक को देखते हैं तो उसमें दीपक में जो प्रकाशित दूसरे पदार्थ है उन्हें देखते हैं क्या कि ये दीपक है? कैसे कहेंगे ये दीपक है ना, दीपक का ये प्रकाश यहाँ हो रहा, इसको प्रकाशित कर रहा है, तो ये कहेंगे दीपक है? नहीं, कहाँ देखेंगे दीपक की तरफ यहाँ दीपक नहीं है? नहीं, ये तो प्रकाशित हो रहा है, प्रकाश, ये तो प्रकाश पदार्थ है, ये दीपक है कहाँ? तो फिर दीपक किसको कहेंगे? कि जिसकी ज्योति में दीपक स्वयं प्रकाशित हो रहा है, वहां देखेंगे ना, दीपक ही प्रकाश करने वाला और दीपक ही प्रकाश पदार्थ है, उसी को दीपक कहेंगे ना। तो कहीं भी कह देंगे ये दीपक है, इसको पकड़ के जो प्रकाशित हो रहा, तो जो नहीं प्रकाशित हो रहा उसको कहेंगे, जो प्रकाशित हो रहा वहां भी नहीं कहेंगे दीपक है, और जो प्रकाशित नहीं हो रहा वहां भी नहीं कहेंगे कि दीपक है, स्वयं प्रकाश हो रहा है। ए वाह, ऐसा ज्ञान जो स्वयं को जानता हुआ है, ज्ञान ज्ञान को ही जानता हुआ है, ज्ञान का भंडार, ज्ञान का निधान आत्मा, उसको जानता हुआ जो ज्ञान है उसका नाम ज्ञान का होना परिणमना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? सारा कुछ उपयोग का है, उपयोग भटकता रहता है। हाँ जी हाँ, उपयोग ही है, सही रहे तो उपनिया पकड़ में। हाँ जी हाँ। पहले एक बात तो समझ में आती है, ज्ञान का होना परिणमना क्या है? ऐसे तो ज्ञान का होना पढ़ना है ना, इसी में गे बनता है, क्या गे बनते हैं उसमें, इसी ज्ञान में बनते हैं। वो बनते रहे लेकिन लक्ष्य कहाँ है? लक्ष्य तो गे पे है ना, तभी तो गे में पकड़ आ रही है। ये तो सर्वज्ञ ने बताया, और जो ज्ञानी है चौथे गुण स्थान वर्ती से आगे के सदमस्त ज्ञानी, उन्होंने ये बात प्रमाण की, लेकिन अभी यहाँ उसका जिक्र नहीं है कि गे के आकार ज्ञान में बनते हैं, अभी कहाँ इसका जिक्र है। वो तो ज्ञायक शक्ति जब बताई, ज्ञान शक्ति बताई, ज्ञान शक्ति में आता है ना साकार उपयोग में ही ज्ञान शक्ति है, और फिर वहां स्वच्छता और प्रकाश ये सब वहां आए हैं, प्रकाश शक्ति आई है, 11 नंबर की स्वच्छत्व शक्ति है, और 12 नंबर की प्रकाश शक्ति है, वहां से उसको और स्पष्ट किया उसको इस तरह है वो। लेकिन यहाँ तो अपने उसकी बात नहीं, यहाँ तो अकेला ज्ञान का होना परिणमना क्या है, हमें उसको गे से नहीं जोड़ना है भाई। गे वो जो कुछ भी है हमें गे से क्यों जोड़ना है उसको? वो ज्ञान का एक विशेष स्वभाव है, वो हमें विशेषता अगर हम याद करेंगे तो वो ज्ञान का होना परिणमना नहीं हुआ। फिर क्या कहा? क्योंकि भेद कर दिया ना। हाँ, उसको याद नहीं करना है, तो ज्ञान बस वो आत्मा को ही, अपने को ही, अब जो ज्ञान हो रहा है दीपक के प्रकाश की तरह प्रकाश हो रहा है, प्रकाश में कौन दिख रहा है? दीपक, दीपक दिख रहा है। अब दीपक और प्रकाश का भेद है, ऐसा हमने भेद किया करेंगे तो दीपक दिखेगा क्या? हमने दीपक को देखा ही नहीं, हम उसमें उलझ जाएंगे। हमें तो दीपक देखना है तो भेद ही देखना है। ये तो फिर बाद की बातें हैं कि जो प्रकाश करने वाला है और प्रकाशित होने वाला है वो एक ही दीपक है, ये तो हमने भेद करके समझा है
ये राग है, ये क्रोधादि भाव है। आया समझ में कि नहीं आया? हमें भेद करने नहीं, हमें तो दीपक देखना है बस। और अगर हमने ये भेद कर दिया कि दीपक प्रकाशित करने वाला, प्रकाश करने वाला, और दीपक ही प्रकाशित होने वाला, ऐसा भी भेद किया हमने, तो क्या किया? हाँ, ये बात है। वो फिर वो परिणाम क्रोधादि भाव में चला जाएगा। भेद किया ना, फिर हमने दीपक को नहीं देखा ना, हमें तो एकाग्र होकर के दीपक को ही देखना है बस, हमें उसमें भेद भी नहीं करना है। ऐसे ज्ञान जहां आत्मा को जानता है वो भेद नहीं करता है, वो अपने को ये भी नहीं कि मैं जानने वाला हूं और ये मेरे जानने में आने वाला है, इसका नाम ज्ञान है, ये भी नहीं। इसका नाम ज्ञान का होना परिणमना नहीं है। एक लक्ष्य है, सिर्फ एक ही चीज पे इतना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जानने वाला ज्ञान और जानने में आने वाला ज्ञान, ये भी भेद नहीं, उसका नाम ज्ञान का होना परिणमना। बहुत मुश्किल है। आगे समझ में ये कहते हैं। तो अब ये ज्ञान, अब आचार्य देव ज्ञान ये कह रहे हैं, ज्ञानी है ना आचार्य, तो ये बात कह रहे हैं भैया, ये ज्ञान का होना परिणमना, ज्ञान के होने परिणमने के समय जैसा ज्ञान का होना परिणमना मालूम पड़ता है, वैसा तो क्रोधादि का भी होना परिणमना नहीं है। अब समझ में आ गया? अब वो भेद किया हमने, क्या भेद किया कि ये जानने वाला और जानने में आने वाला, ये एक ही है, ये एक ही ऐसा भेद कर दिया ना, एक जानने वाला, एक जानने में आने वाला। तो ये तो भेद दिखाई दे रहा है यहाँ, वहां अभेद आत्मा कहाँ दिखाई दे रहा है? तो भेद दिखाई दे रहा है, तो भेद का विकल्प उत्पन्न हुआ, वो काय में जाएगा? ए बात। तो अब क्रोधादि भाव मालूम पड़ते हैं ना, कैसे मालूम पड़ रहे हैं क्रोधादि भाव? ये बात कहनी नहीं है अभी। हाँ, तो मैं दृष्टांत के तौर पर केवल बता रहा हूँ कि क्रोधादिक भाव में और ज्ञान के होने परिणमने में और क्रोधादि के होने परिणमने में अंतर है कि नहीं है? बात है, तो पकड़ में ही आएगी पहले तो ये बात। ये बात है। यहाँ तो मुख्य रूप से आचार्य में जो राग द्वेष मोह है ना, राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न, ये पहले गाथा में कही थी ना ये बात, उनको मुख्य करना है। यहाँ जो सूक्ष्म राग है उसकी बात नहीं है, ये सूक्ष्म राग तो वास्तव में ज्ञानियों के होता है, लेकिन फिर भी वे उसे ज्ञान नहीं मानते हैं क्योंकि भेद का लक्षण है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वो अपने स्वरूप से च्युत हो गया है, हट गया है, भटक गया है, इसलिए वो उसका नाम अपने स्वरूप से भटकना। और जो ज्ञान नहीं है, ज्ञान में तो शांति अभेद, जैसे अभेद आत्मा में आ गया है, सिद्ध भगवान है, तो वे शांति, कितनी शांति हो, कितना सुख उनको, अनंत सुख और अनंत शांति, ये ज्ञान का होना परिणमना है ना। लेकिन जब ये नहीं है तो क्रोधादि का होना परिणमना है, तो उसमें दुख है, आकुलता है, बाधा है, अशांति है। उसको आगे कहेंगे 72 नंबर की गाथा में, मलिनता है, विपरीत भाव वाला है, आत्मा के स्वभाव वाला नहीं, ये बात कहेंगे। ठीक है, अब आज की बात इतनी रखते हैं।